हमारी लड़ाइयाँ होती हैं पेरेंट्स की, इनफैक्ट कि वो बच्चे पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं उसकी मेंटल हेल्थ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कॉमन रीजंस के बारे में कि जो किसी भी कपल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनती हैं और उनकी वजह से उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं। उनमें ऑन टॉप जो देखने में आई है चीज़ वो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर पैसे की तंगी होती है घर में, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा होता है, तो किसी भी कपल में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं और समटाइम्स बड़ी सीवियर हो जाती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चे की तरबियत को लेकर एक ब्लेम गेम भी चल रहा होता है कपल के बीच में, और एक दूसरे को, अगर बच्चे में कोई गलत आदत है, मैनर्स, एटिकेट्स, छोटा बच्चा है तो उसके भी और बड़े बच्चे के भी किसी गलत आदत में है, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, यानी बच्चे की तरबियत के ऊपर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं। तीसरी वजह इसकी होती है कि अगर दोनों में दोनों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, अगर वो दोनों ओवरबर्डन हो गए हैं, मर्द किसी मुआशी जिम्मेदारियों को लेकर ओवरबर्डन हुआ है और औरत घर की जिम्मेदारियों को लेकर ओवरबर्डन हुई भी है, तो उस सूरत में भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो लड़ाई की वजह बनते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे तज्ज़िये से गुजरी है वो है कि माजी में दोनों गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, तो माजी में अगर कोई गलतियाँ दोनों से हो चुकी हैं तो उसको बार बार मेंशन करके और फिर उसके ऊपर ताने दिए जाते हैं और फिर दोबारा से वही लड़ाई रिपीट होती है जो कि 2-4 साल पहले कभी हो चुकी होती है, जिस वक्त वो गलती हुई थी उसी गलती को दोबारा मेंशन किया जाता है और फिर उसके ऊपर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे अहम और आखिरी वजह वो ज़्यादातर होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारे हालात, जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, वो ससुराल वाले हो सकते हैं, वो हमारे अपने बहन भाई हो सकते हैं, समटाइम पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो भी, उनकी मदाखलत भी जो है वो किसी भी कपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन जाती है जिसके ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं।